हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आप सभी विषयों का अगर प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके एक एक करके सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो निम्नलिखित में से शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है लॉर्ड नेल्सन, नेपोलियन, चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस। तो मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्रिप्स। तो फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन है मॉस्को, बर्लिन में, कराची, सैन फ्रांसिस्को में। तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन है 1947, 1950, 1939, 1937। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो गोपाल हरि देशमुख को राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन है साबरमती से, बारदौली से, चंपारण से, बिजौलिया से। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन चंपारण से प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है एटली, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो 1935 के भारत सरकार का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता निर्णय से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1955, 1942 ईस्वी, 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक। तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने आरंभ किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है एम के गांधी ने, एस सी बोस ने, एल एल राय ने, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली चलो का नारा एस एस बोस ने दिया था, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ऑप्शन है चौरी चौरा, चंपारण, दांडी या इनमें से कोई नहीं। तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान या लॉर्ड डलहौजी। तो निम्नलिखित में से खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के 352 से 356 अनुच्छेद में दिए गए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन है जाति और धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय हित और धर्म, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता जाति धर्म और राष्ट्रीय हित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? ऑप्शन है 1961, 1947, 1950, 1963। तो गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा 1961 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? ऑप्शन है जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, आर्थिक कर या राजकोष। तो निम्नलिखित में से जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो निम्नलिखित में से राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से संघीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद या महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के सम्मुख पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के, पंचायत समिति के या ग्राम पंचायत के या सभी? तो स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो निम्नलिखित में से नियम निर्धारण स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। ऑप्शन है रूसो ने, जॉन लॉक ने, थॉमस हॉब्स ने या टीएच ग्रीन ने। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन टीएच ग्रीन ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? तो किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले अमेरिकी संविधान का उदाहरण है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश
सुनंदा भंडारे थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो पुदुचेरी को भारतीय संघ में 1956 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो निम्नलिखित में से नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा कभी नहीं भंग होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार समस्त देशवासियों को दिए गए हैं। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 84 स्थान आरक्षित हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।